नमस्कार दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जिन चीज़ों को अपनी आंखों का भ्रम मान लेते हैं वो सच्चाई निकलती है, और जिसको सच्चाई समझते हैं वो कई बार भ्रम निकल जाता है। सूरज नाम के लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही अजीब सा हुआ। मुंबई के कांदीवली इलाके में ये रहता था। अपने पूरे परिवार वालों के साथ अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहा था। एक नॉर्मल सा लड़का। सन 2019 के टाइम पे ये अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में था। बीकॉम की पढ़ाई करता था। बचपन से ही, यानी जब से ये क्लास 8th में था ना, तब से इसने एक रूटीन बना कर रखा था। और वो बहुत ही कमाल का रूटीन था, मैं आपको बताता हूँ। सुबह 6 बजे उठ जाया करता था। अपने घर से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक गार्डन में जाता था। गार्डन भी कह लो उसको या फिर एक मैदान कह लो, वहां पर पहुंचता था और वहां पर वो रनिंग करता था। 7 से 8 राउंड उस गार्डन के, उस मैदान के लगाया करता था। काफ़ी बड़ा मैदान था तो अच्छी खासी थकान हो जाती थी और अच्छी खासी एक नेचुरल एक्सरसाइज भी। इसके 4-5 दोस्त इसको ज्वाइन किया करते थे बचपन से ही। लेकिन जब ये इतना बड़ा हो गया तो इसके दोस्त तो बदल गए, लेकिन इसका रूटीन चेंज नहीं हुआ। अब एक सोनू नाम के लड़के से इसकी दोस्ती हुई, जो कि बचपन में कभी इसके साथ इसी क्लास में पढ़ा था, लेकिन परिवार के कुछ पर्सनल रीजंस होने की वजह से उसने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया था। वो पहले से ही एक छोटे से स्लम एरिया में रहता था, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपने घर परिवार, अपना स्लम एरिया सब कुछ छोड़ दिया और वो कांदीवली में ही एक चौल में आकर सेटल्ड हो गया अकेला ही। बहुत कम उम्र में ही उसने अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। पता नहीं कहाँ से दिमाग पाया था इस सोनू नाम के लड़के ने। सूरज के दोस्त की बात बता रहा हूँ। उसने ना साबुन बनाकर बेचना शुरू कर दिया था। अब ये ऐसी कोई लाइसेंस वाइसेंस प्राप्त या फिर कोई हाईफाई क्वालिटी की साबुन नहीं थी। नॉर्मली वो बनाता था और घर घर ले जाकर उसको बहुत कम दाम में बेचता था। तो ऐसे लोग जो कि बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जिनको ज़्यादा दुनियादारी से टेंशन फिक्र नहीं होती है, उसकी साबुन खरीद लिया करते थे और उपयोग करते थे। तो ऐसी उसकी जीवनी चलती थी। फिर एक टाइम पे ये साबुन का बिजनेस बंद हुआ तो फिर न्यूज़पेपर बांटना शुरू किया। ऐसे ऐसे वो अलग अलग बिजनेसेस में हाथ डालता था और सूरज का वो अच्छा दोस्त बन गया था, क्योंकि वो भी अपने शरीर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। वो भी सुबह सुबह उठकर उसी मैदान में रनिंग के लिए जाता था और वहाँ पर अपने बाकी दोस्तों से मुलाकात करता था। तो इन सारे दोस्तों में सबसे अच्छी फ्रेंडशिप हुई सोनू और सूरज की। अब सूरज का एक और चीज़ में ऐड ऑन हो गया। वो ऐड ऑन ये हुआ कि सूरज रोज़, मतलब जैसे अपने कॉलेज जाता था, फिर क्लासेस जाता था, कोचिंग क्लासेस जाता था और फिर वो ख़त्म करता था और फिर वो अपने दोस्त सोनू के स्लम एरिया के पास जाकर उससे मिलता था और थोड़ी बहुत बातचीत कर लिए, कभी कुछ खा लिए मिलके, कभी चाय पी लिए, कभी बियर मार लिए। ऐसा इन लोगों का रूटीन हो गया था। अब ये एक अच्छा बिजनेस कर रहा था 2019 के टाइम में। उसी एरिया में रहता था, क्योंकि सोनू का यह मानना था कि ये स्लम एरिया, ये चौल एरिया मुझे बहुत मतलब तरक्की दिया है। मैं इस जगह को छोड़ूंगा नहीं। ये मुझे बहुत भला पूरा किया है। मौका मिलने पर जिस चौल में मैं रहता हूँ उसको मैं खरीदूंगा, उसका वो सपना हो गया था। क्योंकि लिटरली वहाँ पर आकर उसने बहुत अपनी ऐसी स्टेजेस क्रॉस किया था जिसकी कोई लिमिट नहीं। लेकिन जब कभी भी सूरज उसके इस घर में आता था तो सूरज को और किसी के होने का अंदाज़ा सा महसूस होता था। सूरज को ऐसा लगता था कि भाई तेरे घर में कोई और भी रहता है क्या? मतलब ऐसा लगता है कि जब मैं आता हूँ तो ऐसा लगता है कि तू अकेला नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे हम दोनों नहीं है, कोई और भी है। ऐसा अपनी जो ऐसी विजन होती है ना, ऐसी जो तिरछी आंखों वाली विजन, उसे ऐसा लगता था कोई क्रॉस किया है। जब ये लोग चौल के कमरे में बैठे हुए हैं तो अचानक से ऐसा लगता था दूसरे वाले कमरे से, मतलब 2 कमरे थे इस चौल के कमरे में, घर में, तो बाजू वाले कमरे से, दूसरे वाले कमरे से किसी की आवाज़ आई, कुछ गिरा, कोई दौड़ा है, कोई हंसा है, ऐसी ऐसी आवाज़ें आती थी। तो बहुत बार अपना जो सूरज था वो सोनू के घर जाने से थोड़ा कटता था, उससे घर के बाहर ही मिलता था। अब ये इसे घर जाता इसलिए इतना था क्योंकि देखो कई बार क्या होता था ना, इसका एक ऐसा चिल्लर काम वाला कुछ बिजनेस था, मतलब जिसमें इसको बहुत छुट्टे पैसे मिलते थे। किसको? अपने सोनू को। तो जब कभी भी सूरज को छुट्टे पैसों की ज़रूरत होती थी तो इससे घर पर जाता था कि भाई आज 10,000 के चेंज दे दे, आज 5,000 के चेंज दे दे। ऐसा 10-10 की नोट लेने के लिए जाता था, कभी चिल्लर पैसे लेने के लिए जाता था। सूरज के पापा कई बार मंगा लेते थे, कोई रिश्तेदार मंगा लेते थे। सबको मालूम था कि सूरज का सोनू नाम का दोस्त है, वो छुट्टे पैसों का, चेंज का, चिल्लर का जुगाड़ कर देता है। तो ऐसा मिलना जुलना बहुत होता था। एक दिन की बात है, सूरज को खबर मिलती है कि सूरज के मामा जी की शादी है।
ये मामा जी मुंबई में नहीं रहते, महाराष्ट्र के ही कोई अलग से गांव में रहते। तो ये खबर मिली कि जाना है शादी में 4 दिन पहले। तो फिर सूरज के पिताजी ने बोले कि बेटा देख, शादी में जा रहे हैं मामा जी की, तो पैसों वैसों का थोड़ा जुगाड़ कर ले, छुट्टे पैसे, बारात में नाचेंगे तो उड़ाने को भी तो होना ना। इसने बोला ठीक है पापा, कोई टेंशन नहीं है। मन में आया कि यार शादी में जाने वाला हूँ, लगभग 10 दिन तो वहाँ पर रहना पड़ेगा, कुछ पार्टी शार्टी तो मिलेगी नहीं वहाँ पे, सब रिश्तेदार घर वाले रहेंगे। तो अपने दोस्त के घर ही चले जाता हूँ, सोनू के घर ही चले जाता हूँ, उसके साथ थोड़ी बियर मार लूँगा, थोड़ा चिकन बना के खा लेंगे, मतलब ऐसी चखना वखना थोड़ा अच्छा हो जाएगा, एक माहौल बना लेंगे, और फिर चेंज लेता हुआ, छुट्टे पैसे लेता हुआ अपने घर पर आ जाऊँगा। पापा को बोल दिया कि मुझे आने में लेट हो जाएगा, चिंता मत करना, आप लोग सो जाना, मैं एक्स्ट्रा चाबी लेके जा रहा हूँ, अपने कमरे में आके सो जाऊँगा। इसका कमरा अलग था, मतलब बड़े फ्लैट में रहता था ये। तो ये गया अपने दोस्त के घर। रास्ते में जाते जाते इसने अपना सामान खरीद लिया, सारा सामान। अब सोनू के घर पर पहुंचा। आज इसको ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था कि कोई है, ठीक है भाई, क्योंकि आज फीलिंग भी अलग थी, आज माहौल भी अलग बना हुआ था, आज एक्साइटमेंट थी कि पार्टी शार्टी होगी भाई, अच्छा कुछ बनाएंगे। तो बनाना शुरू कर दिए, इधर बियर भी चल रही है, बातें भी चल रही है, टीवी में कोई एक फिल्म भी लगा दी, अच्छी वाली हॉरर फिल्म, और पता ही नहीं चला कि कब रात के 1:30 बज गए। रात के 1:30 बजे के आसपास सूरज बोलता है भाई घर भी जाना है। सोनू चेंज दे दे यार, ये तो लफड़ा हो जाएगा, फिर पापा फ़ोन आएगा, बिना मतलब के डांटेंगे कि कहाँ रहेगा कहाँ नहीं, उनकी नींद खुल जाएगी, मेरे बात करने के तरीके समझ में आएगा कि मुझे चढ़ी हुई है, नॉर्मल हूँ नहीं, चल चेंज पैसे दे, जाऊँगा घर। उसने दे दिया, टाटा बाय बाय बोल के ये भी अपने घर की तरफ निकल गया। रात के 1:30 बज रहे थे। सोनू भी मैंने आपको बताया ना कांदीवली में ही रहता था, उसी एरिया में, लेकिन एक स्लम एरिया थोड़ा अलग बना हुआ था, और सूरज बिल्डिंग वाले एरिया में रहता था, एक प्रॉपर सोसाइटी में। तो उसने सोचा 1:30 बज रहे हैं, खाली सुनसान रोड, गर्मी अर्मी लगेगी नहीं, ट्रेन लोकल पकड़ नहीं सकता, ऑटो कौन पकड़ के जाए, जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, इसलिए पैदल 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 गाना गाते हुए जाता हूँ। गाना गाते गाते जाऊंगा तो मुंह की जो स्मेल है भपका मारेगी, घर पे जाऊंगा तो वो थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी, और थोड़ा टाइम लग जाएगा घर पहुंचने में, तो उतर भी जाएगी, इसलिए पैदल ही जाता हूँ। अब ये पैदल पैदल आगे तरफ जाने लगा, नॉर्मल रोड से जा ही रहा था, इसको सामने से इसकी सोसाइटी के चेयरमैन अंकल जाते हुए दिखाई दिए। बोला शिट, चेयरमैन अंकल इसी सुनसान सड़क से मेरी तरफ आ रहे और मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ, ऐसी तैसी लग जाएगी। अगर चेयरमैन अंकल ने मुझे रोक लिए और थोड़ी भी बात कर ली तो उनको समझ में आएगा कि मैं भंड हूँ आज नशे में, यहाँ से नहीं जाता यार, दूसरे रास्ते से कट लेता हूँ। अब जहाँ से ये जा रहा था, जहाँ से इसने चेयरमैन अंकल को देखा था कि सामने से आ रहे हैं, उसके जस्ट राइट में एक और रास्ता जा रहा था आगे। ये जस्ट राइट से अगर ये जाता तो ये रेलवे स्टेशन वाले रास्ते में मिल जाता। कांदीवली रेलवे स्टेशन की तरफ इसने अपना रुख मोड़ लिया और बोला पटरी पटरी होते हुए अपने घर की तरफ निकलता हूँ। और इसके घर का रास्ता था वैसा। अब पटरी पटरी तो कोई रास्ता होता नहीं है, पटरी के किनारे ऐसा छोटा मोड़ा बना रहता है ना, आने जाने के लिए नहीं बना रहता, आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा थोड़ा सा रास्ता रहता है, तो उधर से जाने लगा। सोचा रात के 1:30 बज रहे हैं और ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी भी ऐसी कोई होगी नहीं, और इस पटरी की तरफ कोई ट्रेन आती नहीं है, फटफट फटफट निकल जाऊंगा। उधर साला अंकल ने पकड़ लिया, वो लेना एक ना देना दो, बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। यहाँ से निकलता हूँ, वो सुनसान रेलवे ट्रैक की तरफ से निकलने लगा। कांदीवली रेलवे स्टेशन आया है। अब इन रेलवे स्टेशंस में, मुंबई के रेलवे स्टेशंस, लोकल रेलवे स्टेशंस के बारे में आप लोग जानते होंगे कि लोकल ट्रेन में कितने सारे लोग ट्रैवल करते हैं, लाखों लोग आवागमन करते हैं। कोई भी लोकल स्टेशन पकड़ लो आप मुंबई का, एक दिन में लाखों लोग ट्रैवल करते हैं। उनमें से कितने सारे लोगों के साथ दुर्घटनाएं होती है। कोई ट्रेन से फिसल जाता है, किसी के ऊपर से ट्रेन निकल जाती है, कोई ट्रेन के सामने आकर खुद को ख़त्म कर लेता है। ऐसी विचित्र विचित्र अजीबो गरीब घटनाएं रेलवे स्टेशन में घटती रहती है, ट्रेन की वजह से होती रहती है। ठीक है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है, आप लोगों को पता है। ये उस रेलवे स्टेशन को क्रॉस करते हुए जा रहा था। रेलवे स्टेशन जस्ट क्रॉस हुआ ही है, ये अभी भी वो पटरी वाले ही ट्रैक पे, पटरी वाले ही रास्ते पे है कि इसको किसी के ऐसे ताली बजा बजा के ऐसी ऐसी आवाज़ सुनाई दी। ये घबरा कर पीछे देखा तो क्या देखा कि एक लड़की है 27-28 साल की। वो मोटी वाली पायल पहनी हुई है, घुंघरू वाली, हाथ में अच्छी सारी चूड़ियाँ पहनी हुई है और ताली बजा बजा के
नाच रही है बीच रेलवे ट्रैक में। अब ये बीच रेलवे ट्रैक से तो चल नहीं रहा था, ये साइड से जा रहा था घर की तरफ। ये लड़की की तरफ पीछे पलट कर देखा, बोला ये पागल है कोई। इसको मैं बोलता हूँ भाई हट जा, रेलवे ट्रैक है, ट्रेन आएगी ना तो सोचेगी नहीं, फास्ट वाली ट्रेन रुकती नहीं है कांदी वाली स्टेशन में, उड़ाते हुए निकल जाएगी, चिथड़े भी नहीं मिलेंगे। इसने बोला ए लड़की हट जा वहाँ से, ट्रेन में ना जाएगी, कुछ हो जाएगा। वो लड़की और हे करते कूदते कूदते नाचते नाचते इसके पास आने लगी। इसने हट 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 भाग जा यहाँ से। वो लड़की हे करके लगी हुई है। इसने बोला बताऊं क्या? इसने सोचा कि एक लकड़ी उठाता हूँ, इसको डराऊंगा, मैं डराऊंगा तो भागेगी। एक डंडा पड़ा हुआ था, उसको उठा के ऐसा हट जाए, हट रही है कि नहीं वहां से। तो लड़की ने इतना बड़ा, रेलवे ट्रैक में पत्थर तो रहते, इतना बड़ा पत्थर उठा के बोले इसने बोला छोड़ो यार, भाड़ में जाए, पागल औरत है। छोड़ दिया उसने लकड़ी और अब जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसको डर कि पीछे से वो पत्थर वत्थर ना मार दे। सुनसान जगह है, कोई अलग इंसान भी नहीं दिख रहा है, सर खोल देगी ये मेरा। तो उसको इग्नोर करने के चक्कर में, उससे बचने के चक्कर में ये और जल्दी 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 अपने घर की तरफ उसी रेलवे ट्रैक वाले रास्ते से जाने लगा। रेलवे ट्रैक खत्म हो गया, एक पेड़ दिखाई दिया, एक बड़ा पुराना सा पेड़। इसका घर थोड़ी ही आगे था और ये जो पेड़ है इसे घर के पास से इसको हमेशा दिखाई देता था। पता नहीं इस पेड़ को देख के इसको बड़ी अजीब सी कई बार फीलिंग आती थी, पता नहीं क्यों। कुछ चीज़ें होती है ना जिन्हें देखकर आपको नेगेटिविटी सा फील होता है, कुछ जगहें ऐसी होती है ना जहाँ पर जाकर आपको एक बिल्कुल अनकंफर्टेबल सा फील होता है। वैसा ही इसको हमेशा उस पेड़ को देखकर फील होता था। साला उसी पेड़ के सामने से रात के लगभग 2 बजे इसको जाना पड़ रहा है। ये उस पेड़ तक पहुंचा, अभी भी रेलवे स्टेशन की ये पटरियाँ ख़त्म नहीं हुई है। ये जैसे उस पेड़ को क्रॉस करके आगे गया है, फिर हे सेम आवाज़ सुनाई दी। ये सोचा ये लड़की भागते भागते मेरे पीछे आ गई। पलट कर देखा तो कोई भी लड़की नहीं है पीछे। तो आवाज़ कहाँ से आ रही है? शिट, शायद इस पेड़ की तरफ से आ रही है। और अब जैसे ही वो पेड़ की तरफ देखा इसने, वो लड़की उस पेड़ की ऊपर वाली डाल में बैठ कर हे कर रही है। और डरा देने वाली बात यह है कि वो लड़की अभी पूरी तरीके से निर्वस्त्र है, उसने कुछ नहीं पहनी है। ये एक सेकंड के लिए उसको देखता ही रह गया कि ये क्या है, मैं ये क्या देख रहा हूँ। कितने में वो लड़की जो हे कर रही थी वो रुक गई, मूर्ति बन गई, पत्थर की बन गई, स्टैचू। ये देखते रहा। आप सोचो ना आपके सामने भी कुछ ऐसा हो तो आप ये देखते रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। वो लड़की है ऐसी हो गई उस पेड़ की डाल के ऊपर बैठी बैठी। अभी रेलवे स्टेशन है, रेलवे ट्रैक है, थोड़ी थोड़ी स्ट्रीट लाइट भी जल रही है, भले रात का वक्त है तो क्या हुआ। वो ऐसी बैठी, अचानक से 7-8 कुत्ते पता नहीं कहाँ से जोर जोर से भौंकते हुए इसके पास आ गए। इसको कुत्तों से ज़्यादा डर नहीं लगता था, ऐसा लग रहा था कि कुत्ते इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके साथ में आके ऊपर देख के ही भौंक रहे, वाऊ 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 करके बहुत जोर जोर से भौंक रहे हैं। देखते हुए मुश्किल से 20-25 सेकंड हुए हैं। ये सोच ही रहा था कि कुछ बोलूं इसको कि वो फाड़ से नीचे गिरी है। ऐसी स्टैचू बनी हुई थी और फट से नीचे गिरी अपने सर के बल नीचे। और अब जैसी उठी तो उसका पूरा सर खुल गया है, पूरा खूनन खानन। अब वो ऐसे ही उठी और आपने लिटरली हॉलीवुड फिल्में देखी होंगे, वो कैसी अपनी हड्डियां तोड़ते मरोड़ते ऐसे ऐसे खड़ी होती है ना हॉलीवुड फिल्मों की, जो सेम टू सेम वैसे। भले आपको फिल्मी लग रहा होगा, नौटंकी लग रहा होगा, मजाक लग रहा होगा, लेकिन वो पूरा ऐसे शरीर वरीर अकड़ाते हुए खड़ी हुई। और अब जो वो प्रॉपर खड़ी हुई है, इसको देखकर कहीं भी से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये एक इंसान है, क्योंकि पूरा सर फूट गया है, पूरा खूनन खानन है, ऐसे पूरी तरीके से निर्वस्त्र है। इसने जो बाल वाले पूरे खोले रखी हुई लंबे लंबे बाल है, ये बस ऐसे ऐसे करते करते इसके पास आ रही है और ये वहाँ पर जम गया है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि कुत्तों ने पूरी तरीके से इसको घेर लिया है। ये भागे कि क्या करे, इसको मारे लड़की को। जब वो लड़की इसके बहुत नज़दीक आ गई तब उस लड़की के चेहरे को देखकर इसको समझ में आया कि उस लड़की की आंखें तो इतनी बड़ी है, बड़ी इतनी बड़ी लिटरली आंखों की पुतलियां नहीं है, आंखें कुछ इस प्रकार की हो गई है। और उसके जो दांत है वो समझ लो ऐसे लंबे लंबे बाहर निकल रहे हैं
जैसे मैं क्या बताऊं, किसी इंसान के हो ही नहीं सकते, किसी जंगली जानवर के हो सकते, जैसे किसी हाइना के हो सकते, किसी लकड़बग्घे के हो सकते हैं। उसकी जीभ इस तरीके से है, बाहर आकर ऐसे ऐसे लहरा रही थी जैसे कि किसी छिपकली की, किसी विशाल काय छिपकली, मॉनिटर लिजर्ड की छिपकली हो। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये एक खतरनाक पता नहीं कौन सी एंटिटी है और सूरज उसका खाना है। सूरज को जब रियलाइज हुआ कि शिट, आज तो मैं इसकी भूख का शिकार बनूंगा, चिल्लाया इतनी जोर से, पूरी ताकत लगा के, क्योंकि इसने हमेशा सुना था कि डर लगे तो चिल्लाओ, सामने जो भी होगा वो थोड़ा तो रुकेगा। इसने बहुत जोर से चिल्लाया। वो रुकना काय का रुकेगी वो? हाँ, वो चोर है क्या? चोर उचक्की है क्या वो कुछ तो भी खतरनाक है, वो सोच से परे वाली चीज है वो। अब ये भागा है गंदा, बहुत बुरी तरीके से भागा, गिरते पड़ते, सर में लगा, हाथ में लगा, 3 बार गिरा। घर पर पहुंचा और घर के सामने पहुंचने के बाद पीछे पलट कर देखा, सब कुछ नॉर्मल, कुछ नहीं बोला। दरवाज़ा खोला, थोड़ी भड़बड़ाहट तो थी। इसकी मम्मी जाग गई। बोली ये क्या हुआ, इतना कहाँ से खूनन खानन होकर आया? बोला कुछ नहीं मम्मी, ऐसे आ रहा था, गिर गया। ये सारा नशा पत्ती सब उतर गई थी। मम्मी इसको थोड़ा पोछी वोछी, बैंडेड वगैरह लगाई है। बोली सुबह हॉस्पिटल लेकर जाऊंगे। यह काहे का सोना? जब ये आंख बंद करता तब वो लड़की इसको दिखाई दे। अब लड़की बोलना सही नहीं रहेगा, तब वो चुड़ैल, तब वो पिशाचनी इसको दिखाई दे, तब वो शैतान इसको दिखाई दे। पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह भयंकर तेज फीवर, बहुत तेज। घर वालों को कुछ बताया नहीं, बोला मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, हॉस्पिटल लेके चलो, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे नींद दिलवा दो, मुझे सोना है। हॉस्पिटल लेकर गए, 3 दिन तक बॉटल लगी रही, एडमिट रहा है। उसके बाद पता नहीं, अब डॉक्टर ने ऐसी दवाई भी दी, माइंड शांत करने की भी दवाई देते हैं ना, दवाई ववाई सब दिए, फिर जाके नॉर्मल हुआ। मतलब इसको डर बहुत ज़ोर से लग गया था, इसके ऊपर डर बहुत हावी हो गया था। वो तो इसकी किस्मत वाली बात है कि ये भागा हिम्मत बांध के। पता नहीं वो क्या चीज़ थी, वो भूत थी, चुड़ैल थी, कोई जानवर, कोई एंटिटी, कोई क्रिएचर, पता नहीं, लेकिन जो कुछ भी थी बड़ी डरावनी। तब से इसने कसम खा लिया कि पी खा के ऐसे सुनसान रास्ते से नहीं आऊँगा, कतई नहीं आऊँगा, रेलवे स्टेशन के आसपास से तो भूल के भी नहीं। इस पूरी घटना की जानकारी इसने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा कि बताना तो बनता है भाई, बड़ी स्कैरी डरावनी कहानी है, तो लेकर आ गया आप लोगों के सामने। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी अब तक देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना, और इस तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।